गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो कोमल। 5 मिनट वेट करते हैं सबका, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते स्नेहा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम कोमल? मैं ठीक हूँ विकास, आप कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग विकास। ली कुछ और कंटेंट राइटिंग। हो गया कुछ और ही, क्या हो गया? अच्छा, सब्जेक्ट गलत ले लिया। मैम अटेंडेंस कैसे? अटेंडेंस तो आपकी ऑटोमेटिक ली जाती है ना। जी जी स्नेहा, बिल्कुल अटेंडेंस लग रही है। अटेंडेंस की टेंशन मत लीजिए, बस सिस्टम खुद अटेंडेंस ले लेता है, डोंट वरी। ठीक हो जाएगा। आप बात करिए हायर अथॉरिटी से। ठीक हो जाएगा। कैसे? आपने कैसे ज्वाइन करी थी इंटर्नशिप? रिजेक्शन के सिलेक्शन के टाइम कुछ और सब्जेक्ट लिए थे, चेंज क्यों हो गए? आई हैव नो आइडिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मुस्का मौसम मौसम। रॉन्ग कोर्स, सबको यही प्रॉब्लम है। असाइनमेंट की टेंशन मत लो, बस जो जो असाइनमेंट्स देती हूँ उनको करो। वो लास्ट में हो जाएगा सब। स्नेहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमल पूछ रही है मैम चेंज नहीं होगा। हो जाएगा कोमल चेंज, आपने इनरोल जिनसे करवाया था उनसे आप एक बार बात करिए। कोर्स कैसे ठीक होगा, बात करके होगा। डोंट वरी। मैं आप कल जो आप होमवर्क दी थी मैम। जी, होमवर्क दिया था मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। असाइनमेंट आपको अभी सबमिट नहीं करनी है, वो लास्ट में जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना तब करोगे। चलो 6:05 हो गए हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आधा सेशन रह जाएगा ऐसे ही। जो लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे जी, मैंने पूछा था, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसिन, यही नाम है ना आपका? मैम बताए ना, मैम को खुद नहीं पता है, मैं पूछ के बताऊंगी। चलो चलो गाइस, अब आप सब आ गए हो। सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा नीरज, डोंट वरी। चलो, तो कल हमने पढ़ा था कि राइटिंग होती क्या है।
है ना। राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, जो भी आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिखते हो, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, उसे हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। स्वाति आप नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं अभी बता रही हूँ। कल हमने कुछ ज्यादा खास नहीं करा था, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। गुड गुड इवनिंग सुमन। कंटेंट राइटिंग हमने स्टार्ट करा है, कल हमारा फर्स्ट सेशन था, आज सेकंड सेशन है। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। तो कंटेंट राइटिंग का मतलब, सिंपल मतलब ये है, कुछ भी अगर आप लिख रहे हो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, उसे हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, अपनी पोस्ट डालते हो, तो उस पोस्ट के नीचे जो आप कैप्शन लिखते हो ना, वो भी एक कंटेंट राइटिंग है। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के एग्जांपल्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। पहला है ब्लॉग, फिर आर्टिकल, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसका इंट्रोडक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि, आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जानने इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग, आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट। बायो फॉर्मेटिक्स हो गया, ये क्लास कर सकते हैं। अगर आपका भी बायो इंफॉर्मेटिक्स का सेशन है तो आई एम नॉट श्योर आपकी यहाँ पे अटेंडेंस मार्क होगी या नहीं, कोमल। सो आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। वही हुआ है, अब देखें। मतलब आपको इस क्लास में इनरोल करना था, बट आपकी उधर हो गया है। अच्छा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए इतनी। फिर आपकी फिर अटेंडेंस के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी कि आपकी यहाँ लग जाएगी अटेंडेंस या नहीं, क्योंकि आप उस कोर्स में इनरोल हो, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। अब कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, कंटेंट राइटिंग का बेसिक मतलब, अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाती है, जैसे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम ही अटेंडेंस ले लेगा, डोंट वरी। लो, ये जो आपके क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट में आंसर करूंगी, पहले पढ़ लो, सेशन अटेंड कर लो अच्छे से। राइटिंग राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, राइटिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आप दूसरों तक अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, ये सब दे सकते हो दूसरों को। अपनी विचारधारा, जो आपके पर्सनल थॉट्स है, जो आप सोचते हो, वो आप दूसरों को बता सकते हो। ठीक है, इसलिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिखते हैं। अब आज का हमारा बेसिक्स ऑफ राइटिंग, तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ, सो दैट आप खुद भी देख सको कंटेंट। ओके, पीपीटी दिख रही है आपको। चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बेसिक्स क्या हैं। ठीक है। ओके ओके गाइस। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे अच्छे से, आप इजीली सेंटेंस बना पाओगे, ग्रामर रूल समझ में आ जाएंगे, क्लियर सेंटेंस लिखना सीख जाओगे। अभी कल पता नहीं आपकी क्लास थी या कोई और क्लास थी, कोई मुझे कह रहा था कि मैम इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है, सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो आपकी वो वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो आज की क्लास में सॉल्व हो जाएगी।
चलो, व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। अनम्यूट किसको? विकास आपको? मैम कल वाली क्लास कहाँ मिलेगी? आई थिंक चैट में रिकॉर्डिंग होगी कल वाली क्लास की। राइटिंग का प्रोसेस क्या है? एक्सप्रेसिंग आइडियाज। अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पहले हम पढ़ेंगे, बाद में लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, लास्ट के 5 मिनट में। चलो, राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट, इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स। राइटिंग। अच्छा, आप कह रहे हो मैं अनम्यूट कर दूं आप सबको? ओके। चलो, राइटिंग का सिंपल मतलब ये है कि अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। जैसे अगर मैं किसी को एक लेटर लिख रही हूँ, मैं उस लेटर में क्या लिख रही हूँ? इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, है ना? अपने थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस, या मैं जो सोच रही हूँ उसके बारे में वो लिख रही हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है? अपने थॉट्स, अपने आइडियाज किसी और पर्सन को बताना। इसको राइटिंग बोलते हैं और इसलिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने में। हम चैट करते हैं। और जूम कर दूं? ओके। इतना जूम बहुत है? जी मैम, ठीक है। अब ओके। कम्युनिकेट करने में आसानी होती है राइटिंग से। जैसे आप मुझे बताओ, व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता है? चैट किसको करनी पसंद है? कॉलिंग से ज्यादा चैट कौन प्रेफर करता है? जी बहुत सबको पसंद है मैम। मैम। है ना? सब चैट ज्यादा प्रेफर करते हैं, मोर कन्वीनियंट है, बोलना नहीं पड़ता है इतना, है ना? तो हाँ। इससे क्या, उसमें भी आप लिख रहे हो ना? जी यस हाँ। मैम। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिससे हम इंफॉर्मेशन, अपना आइडिया, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आप तक पहुंचाऊं। जैसे आप लोग मेरे से मैसेजेस में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये लिख रहे हो ना आप? हाँ। यस मैम। कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। एजुकेशन में आसानी होती है। कुछ कंटेंट, अगर कोई ग्रुप है स्कूल का या कॉलेज का, उसमें किसी टीचर ने होमवर्क डाला है या कोई आंसर डाला है, और उसने लिख के वो आंसर डाला है, टाइप करके आंसर डाला है, या उसने वो आंसर, आप सब अनम्यूट हो निशा, सबके पास असेस है। अगर ब्लैक बोर्ड में मैं लिख दूं कोई आंसर, तो वो भी हेलो राइटिंग है। मैम। तो जी। हेलो मैम। हेलो हेलो। रिक्वेस्ट यू अटेंडेंस कैसे बनेगा? अटेंडेंस कैसे बनेगा? अरे बताया है वीडियो में। अरे भाई वेट फॉर यू आज देन लेट। अटेंडेंस आई आपकी रिक्वेस्ट यू मैम। सिस्टम, जी जी रुकिए, अटेंडेंस आपकी सिस्टम ले लेता है, मुझे अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा, ठीक है? थैंक्स फॉर अलॉट मैम। ओके। मैम इसमें लास्ट मतलब वीडियो भी आता है क्या? वीडियो बोलता है देखने के लिए, इसमें वीडियो भी आता है? रिकॉर्डेड वीडियो का वीडियो। अभी मुझे पता नहीं है, मैं पता करके बताऊंगी, बट आई थिंक चैट, अभी मैं आप सबको म्यूट करी बिकॉज आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हो। ठीक है मैम। सॉरी मैम डिस्टर्ब करने के लिए। जी, डू नॉट जी मैम डिस्टर्ब, सबको ओके? म्यूट कीजिए। थैंक्स मैम। अनम्यूट कर लो एक बार, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। पहला है कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फिर शेयरिंग नॉलेज। अब लिखने से क्या होता है? हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ या कोई ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है? मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ दूसरों तक, अपनी बात या जो मैं जानती हूँ वो दूसरों तक समझा रही हूँ।
ओके गाइस, गुड राइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। अगर आपने अच्छे से लिखा होगा ना तो लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओके मैम। साउंड प्रॉब्लम मैम, साउंड अब हम प्रॉब्लम, आवाज कट रही है आपकी, आवाज आपकी कट आवाज रही कट है, रही है मैम। हाँ जी अब आ रही है। यस मैम। अब बीच बीच में रुक जाती है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब पढ़ाइए। ठीक है, क्लास ओके कितने ओके। देर का मैम चलेगी? ये क्लास 7 बजे तक चलेगी। ओके मैम, पढ़ाइए आप। 1 घंटे की। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस का मतलब है एक बहुत सारे ग्रुप्स, एक बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप, बहुत सारे वर्ड्स, जिस सेंटेंस में 5 से 7 वर्ड्स, उन वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक मतलब होता है। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल एक पूरा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, शी है, इज है, गोइंग है, स्कूल है, ठीक है। अब इस वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को समझिए, शी इज गोइंग टू स्कूल। आप मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में बताना, मैंने म्यूट करा है, कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया कि मैंने क्या बोला आपको, दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, है ना? समझ में आया ना? ऐसे ही अगर हम अच्छे से लिखेंगे, हमारे सेंटेंस का एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा, तो पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आएगा कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब हम सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। स्नेहा, हाँ जी, मिलेगी रिकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, कौन, एक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, अब उसमें जो शी है वो सब्जेक्ट है। हाँ जी सुहानी, राइट। क्योंकि गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? शी इज गोइंग टू स्कूल, तो शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। शी इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग, गोइंग वर्ब। मैंने आपको बोला है मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अभी आप फोकस कर लो सेशन पर, क्लास प्लीज। सब्जेक्ट हु, व्हाट, किसने वो एक्शन करा? स्कूल कौन गई? शी। किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, हाँ जी रोशनी, किसी भी चीज का नाम हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम आ जाते हैं वर्ब पर। वर्ब का क्या मतलब होता है? एक्शन, जो काम उस दौरान हो रहा है। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी आपका क्या था? सब्जेक्ट, प्रोनाउन था। अब गोइंग टू स्कूल, उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? वो स्कूल जा रही है ना? शी इज गोइंग, जा रही है, तो वर्ब क्या होगा? गोइंग। कोई भी काम जो हो रहा है ना उस सेंटेंस में, उस सिचुएशन पे या उस मोमेंट पे, उसे हम वर्ब बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, शी स्विम्स एवरी डे, वो रोज तैरती है। अब आप मुझे बताओ, शी स्विम्स एवरी डे, इसमें क्या एक्शन हो रहा है? काम क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। हाँ, स्विमिंग, स्विमिंग हो रही है उसमें, ठीक है। शी स्विम्स एवरी डे, तो स्विम क्या हो जाएगा? अशरफ, यस अशरफ, स्विम। स्विम क्या आ जाएगा? वर्ब, ठीक है। स्विम होता है वर्ब। एक और आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, शी कुक्स नाइस फूड, शी कुक्स नाइस फूड, वो अच्छा खाना बनाती है। शी कुक्स नाइस फूड, शी क्या है आपका? सब्जेक्ट, वो क्या करती है? अच्छा खाना बनाती है।
स्विमिंग स्विमिंग, हाँ हाँ, मैंने तो दूसरी एग्जांपल भी दे दी है, उसका बताओ। हाँ कुक, यस प्रीति, कुक नहीं कुक्स, शी कुक्स वेरी वेल। यस सुहानी कुक्स, राइट। फूड नहीं, फूड तो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी आपको बताऊंगी, कुक्स, हाँ हाँ चलो। अब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया और वर्ब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस एक्शन को, कुकी कुक्स इज एक्शन, यस नेहा, ओके। अब बस बस बहुत आंसर है इतने ही। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, शी सब्जेक्ट थी, वो एक्शन कर रही थी, वो स्कूल जा रही थी। और गोइंग था वर्ब, वो काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था, वो स्कूल जा रही थी, जा रही थी, गोइंग। तो गोइंग क्या होगा, वर्ब होगा। अब इसका आप अगर बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखोगे, शी इज गोइंग टू स्कूल का, शी सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब, टू द स्कूल। अब जो एक्शन हो रहा है, कहाँ जा रही है वो, स्कूल जा रही है ना, तो उसका एक्शन कौन सी चीज रिसीव कर रही है, वो एक्शन किसको मिल रहा है, स्कूल को। वो कहाँ जा रही है, वो स्कूल में जा रही है। तो स्कूल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ये, स्कूल इज ऑब्जेक्ट, हाँ जी सुहानी बिल्कुल। और फिर मैंने बोला था शी कुक्स गुड फूड, शी सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, और वो अच्छा खाना बना रही है, वो लड़की क्या हो जाएगा, शी सब्जेक्ट, कुक्स क्या है, वर्ब। अब वो क्या अच्छा बनाती है, उसका एक्शन कौन सी चीज रिसीव कर रही है, फूड। एग्जैक्टली अंकित, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, कौन सा क्लास है, कंटेंट, लॉगिंग, सेशन 2, फूड, हाँ जी निशा फूड। ये देखो एग्जाम्पल, शी राइट्स ए लेटर, इसमें क्या है, शी है सब्जेक्ट, वो क्या करती है, राइट कर रही है, लिख रही है, क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है। तो लेटर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके रिलेटेड, ओके। उसमें मैं आपको बोलूंगी आप सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो और ऑब्जेक्ट ढूंढो। बस बस बस, आंसर बहुत है, सबके आंसर मेरे को मिल गए। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पहला हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, सिर्फ एक आइडिया की बात हो रही है। जैसे शी गोज टू स्कूल डेली, इसमें सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, शी गोज टू स्कूल। शी कुक्स गुड फूड, इसमें भी सिर्फ एक चीज की बात हो रही है कि शी कुक्स गुड फूड। व्हाट हैपेंड, पीपीटी दिख नहीं रही, जूम कर देती हूँ। अच्छा पीपीटी दिख ही नहीं, नहीं अशरफ स्पोकन क्लास नहीं आता। अब बताओ मुझे, अब दिख रहा है। हम्म, रुको, जी मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, पीपीटी दिख रही है अब। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है वॉइस क्लियर, ओके। सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ एक आइडिया के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शी स्टडी डेली, वो रोज पढ़ती है, इसमें मैं सिर्फ एक आइडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वो रोज पढ़ती है।
अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मैम समझ नहीं आता क्या करें, आप सुनिए ध्यान लगा के, आपको सब समझ आएगा। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो आइडिया ज्वाइन होते हैं। जैसे ये देखो, आई स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग। मैं स्टडी भी करती हूँ और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, जैसे शी डू स्विमिंग एंड योगा एवरी डे। इसमें किन कामों की? दो कामों की बात हो रही है, स्विमिंग की और योगा की। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और ये कंजंक्शन से जुड़ा है, ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन होती है। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो दो सेंटेंसेस के बीच एक लिंक बनाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो सेकंड वाले में, कंपाउंड सेंटेंस में जो एग्जांपल है, आई स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग, इसमें एंड लगा है ना बीच में। तो ये क्या कर रहा है? इन दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा। अगर मैं इस एंड को हटा के यहाँ पे कॉमा लगा दूं तो वो इस सेंटेंस को सेपरेट कर देगा, लिंक नहीं बनाएगा। पर अगर मैं कॉमा की जगह एंड लगा दूं तो वो उस सेंटेंस को एक सेंटेंस कर देगा। ठीक है, बफरिंग। ज्योतिष 1 घंटे की क्लास ही है बस। फिर हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वन मेन आइडिया, जिसमें किसी एक आइडिया की बात हो रही है पर एडिशनल डिटेल है उसमें, डिटेल एडिशनल है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम। अब इसमें क्या हो रहा है? आई स्टडी, एक चीज की बात हो रही है, उसमें उसने रीजन दिया कि क्यों मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूं। बफरिंग हो रही है, नेटवर्क इशू होगा, कोई नेटवर्क इशू होगा। रुको, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, फिर लैगिंग कम होगी। फिर से बताती हूँ, हाँ। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक आइडिया की बात की जाती है। जैसे आई स्टडी डेली। आवाज सही से नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है? इसमें हम किसी एक आइडिया की बात कर रहे हैं, जैसे आई स्टडी डेली। इसमें सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि मैं रोज पढ़ती हूँ। एक गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें दो आइडियाज की बात होती है। जैसे आई स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग, आई स्विम। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है? रुक जाओ। वेट वेट, गिव मी 2 मिनट्स, बार बार मैसेज मत करो, अभी रुक जाओ। हेलो रिया मैम, प्रशांत दिस साइड। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट कर रहे थे, ठीक है। मैम विल बी बैक इन अ मिनट, शी इज़ ट्राइंग टू चेंज द नेटवर्क, ठीक है।
ओके यस क्लास, अब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो अभी हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक आइडिया की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी डेली। ठीक है, आई स्टडी डेली, आई स्विम डेली, आई गो टू, इसमें सिर्फ एक टॉपिक पे या एक चीज पे मेन फोकस होता है, सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हो, आई स्टडी डेली, इसमें सिर्फ एक चीज की बात करी जा रही है कि मैं रोज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को ऐसे याद रखना, सिंपल सेंटेंस मीन वन आइडिया। सिंपल सेंटेंस बेसिकली मीन वन आइडिया, एंड उसके बाद है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनपे दो आइडियाज की बात की जाती है और के बीच एक लिंक हो कंजंक्शन का, और वो कौन सी कंजंक्शन है? एंड, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी एंड प्रैक्टिस डेली। आई स्टडी एंड प्रैक्टिस डेली, इसमें दो चीजों की बात की जा रही है। आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ और रोज राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आई डू स्विमिंग एंड योगा एवरी डे, इसमें भी दो चीजों की बात हो रही है, स्विमिंग की और योगा की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वन मेन आइडिया विद एक्स्ट्रा डिटेल। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, देन आई थिंक कि नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। रिया मैम, प्रशांत दिस साइड। यस सर। हल्का सा माइनर सा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट क्लास कैन गो फॉरवर्ड। अगर कहीं पर बहुत प्रॉब्लम होगा आई लेट यू नो, ठीक है? आई एम वेटिंग इन द क्लास। अगर कुछ ओके है तो आई टेक ओवर, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। यस मैम, आवाज़ आपकी आ रही है, क्लास स्मूथली चल सकती है। बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल आया था व्हेन आई केम एंड व्हेन आई जॉइंड, तो उस टाइम प्रॉब्लम ज़्यादा था, बट अभी लाइक आई कैन हियर। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आई लेट यू नो। ओके ओके, थैंक यू। श्योर, ओवर टू So, यू। okay. So complex idea, sorry, complex sentences simply means एक आइडिया है पर उसमें एक्स्ट्रा डिटेल डाल दी गई है। जैसे मैं आपको खुद से एक एग्जांपल दूं, आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, आई डिडेंट अटेंड द मीटिंग एक आइडिया है, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी, पर उसमें एक एडिशनल डिटेल डाल दी कि क्यों अटेंड नहीं करी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ये देखो यहाँ पे बिकॉज यूज हुआ है। आई स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, सो इसमें वो एक आइडिया की बात कर रहा है, आई स्टडी, और उसने रीजन डाल दिया आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। जैसे आई स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू पास माई एग्जाम। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक सिंपल, ऐसे याद रखना। सिंपल सेंटेंस मीन्स वन आइडिया, कंपाउंड मीन टू आइडियाज, और उनके बीच का लिंक एक कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन एक आइडिया पर एक्स्ट्रा डिटेल। ग्रामर बेसिक्स, नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउंस आपने अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे स्कूल में। नाउन क्या होता है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ प्लेसेस, थिंग्स, ह्यूमन, पर्सन। ठीक है, उसको हम नाउन बोलते हैं। और वर्ब, लाइक आई एक्सप्लेन, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, वर्ब होता है जो एक्शन हो रहा है, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट अ मोमेंट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे शी कुक्स फूड, यस, नेम इज नाउन, यस एग्जैक्टली। वर्ब का मतलब है एक्शन। शी स्विम्स डेली, शी कुक्स गुड फूड, शी गोज टू स्कूल डेली। अब इसमें क्या है? शी स्विम्स डेली, वो क्या कर रही है? रोज स्विमिंग कर रही है रोज, तो कौन सा एक्शन हो रहा है? स्विमिंग, तो स्विम क्या होगा? वर्ब। शी कुक्स गुड फूड, व्हाट शी कुक्स? गुड फूड। शी कुक्स क्या कर रही है वो सेंटेंस में?
कुकिंग, शी कुक्स, ठीक है। तो कुक इज द एक्शन, कुक्स इज द एक्शन, तो वो एक्शन जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? काम करते हुए दिख रही है, उसको बोलते हैं वर्ब। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव सिंपली मीन्स किसी चीज की डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को डिस्क्राइब कर देना, एक एडिशनल डिटेल डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटिफुल वुमेन। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, बिकॉज वो उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है। मैम हमारी तरफ ओके ओके स्नेहा मैम, सॉरी, एडजेक्टिव शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है? ऑब्जेक्टिव। द पेन इज ऑफ रेड कलर, वो पेन किस कलर का है? रेड कलर का है, तो रेड क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि इस सेंटेंस में वो उस पेन की डिटेल बता रहा है। तो पेन किस कलर का है? रेड कलर का है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ गर्ल, बट वो कैसी है? बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर क्या है? बहुत सुंदर क्या है? एडजेक्टिव। अब प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड्स। जब हम प्रोनाउन एक नाउन की जगह यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं मेघा को, मेघा जो एक नाउन है, उसको रिप्लेस कर दूं शी से, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसके उसमें भी मैं बात तो उसके बारे में कर रही हूं, पर मैंने वर्ड रिप्लेस कर दिया, मैंने नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। शी, ही, हिम, हर, ठीक है। ये सब प्रोनाउंस होते हैं जो किसी नाउन की जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ प्रोनाउन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, शी इज वेरी स्मार्ट इन स्टडीज, शी इज एकेडमिकली गुड। अब शी क्या है इसमें? प्रोनाउन है ना। तो जो भी वर्ड एक नाउन की जगह पे यूज होगा वो प्रोनाउन होता है। करेक्ट ग्रामर, हाँ स्नेहा, एग्जैक्टली प्रोनाउन। की पॉइंट क्या है? करेक्ट ग्रामर इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। अगर आपने अच्छी ग्रामर लिखी होगी तो कंटेंट और भी समझ में आएगा, कंटेंट समझ में आएगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी। जो रीड कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए आपका कंटेंट, उसको समझ में आने के लिए आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर आप नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव गलत वे में लिख दो या एक प्रॉपर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ना लिखो, इधर उधर आगे पीछे लिख दो, तो रीडर को वो समझ में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा? रीडेबिलिटी नहीं होगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, या जो रीडर होगा वो आपका कंटेंट पढ़ ही नहीं पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है? अवॉइड कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, अच्छे से लिखा होगा, तो पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी समटाइम्स जब हम चैट भी करते हैं तो हम पंक्चुएशंस नहीं लगाते, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं बहुत सारी, तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो मैसेज पढ़ रहा होता है उसको समझ में नहीं आती कि जो राइटर है, जिसने मैसेज भेजा है, सेंडर है जो, वो क्या लिखना चाह रहा है। इंप्रूव क्लैरिटी, सेंटेंस में क्लैरिटी आती है, सेंटेंस क्लियर लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ आती है कि क्या। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर या आपका कंटेंट, कोई भी चाहे ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, कोई पोस्ट का कैप्शन लिख रहे हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मेक राइटिंग प्रोफेशनल, अगर आपकी अच्छी ग्रामर होगी तो आपकी राइटिंग प्रोफेशनल लगेगी, प्रेजेंटेबल लगेगी। अगर आप अपनी राइटिंग पब्लिश करने जा रहे हो, कहीं पे कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो या कोई ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो, तो आप वहां पे अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, सो दैट आपका आर्टिकल पब्लिश भी हो, और अगर पब्लिश हुआ है तो जो उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं उनको समझ में भी आए। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल है, शी कुकिंग गुड फूड, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है,
इसकी जगह कुकिंग की जगह क्या आएगा? शी कुक्स गुड फूड। क्लैरिटी इन राइटिंग, क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी होगी राइटिंग में तो आपका कंटेंट समझ में आएगा, रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टिप्स फॉर क्लैरिटी, यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करो, ज्यादा वोकैबुलरी के जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स है ना वो यूज नहीं करने हैं। सिंपल वर्ड्स ऐसे रखो अपनी राइटिंग में जो सबको समझ में आए, कि किसी को पढ़ने में दिक्कत ना, प्रोनाउंस करने में या समझ उसका मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिकॉज राइटिंग का जो मेन मोटिव होता है, उसका मोटिव यही है टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट, ट्राई करो कि अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो, ज्यादा लंबा लंबा मत रखो। बिकॉज एक तो आप लंबा सेंटेंस रखोगे तो ऑफकोर्स उसमें मिस्टेक्स, पंक्चुएशन की मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स ज्यादा होंगे। सो ट्राई टू कीप योर सेंटेंस शॉर्ट सो दैट इसमें क्लैरिटी हो और ग्रामर भी अच्छी हो। अब तो टूल्स बहुत है, एआई टूल्स बहुत है ग्रामर चेक करने के लिए, जैसे ग्रामरली हो गया, क्विलबोट हो गया। उस पर अगर आप अपना पैराग्राफ या कोई भी कंटेंट डालते हो तो वो आपको एरर्स दे देता है, इवन उसको रेक्टिफाई भी कर देता है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी है कि सब कुछ लिख दिया इधर उधर की बातें। अगर आप एक टॉपिक पे हो तो उसी टॉपिक पे स्टक रहो, अननेसेसरी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब कुछ रीडर्स को ये समझ में नहीं आएगा। ड्यू टू द फैक्ट दैट का मतलब होता है इस कारण से, पर अगर हम इसको रिप्लेस कर दे बिकॉज से, अब बिकॉज बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू द फैक्ट दैट को बिकॉज से रिप्लेस कर देंगे, सो दैट आपकी राइटिंग में क्लैरिटी भी आएगी, वर्ड भी सिंपल यूज होगा, सेंटेंस भी शॉर्ट होगा और पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि राइटर ने लिखा क्या है। Simplicity in writing. Simple writing is more effective than complex writing. Simple writing इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से लिखोगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा, बहुत ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉमन वर्ड्स यूज करिए, जो वर्ड सबको पता हो। जैसे हमने लास्ट पीपीटी में देखा ड्यू टू द फैक्ट दैट, बट नहीं, वैसे लाइंस वैसे फ्रेजेस यूज नहीं करने हैं, उसकी जगह हमने क्या यूज करा, बिकॉज। इसलिए कॉमन वर्ड्स यूज करो जो सबको पता हो, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो। डायरेक्ट आइडिया, जिस आइडिया पे बात कर रहे हो ना उसी पे बात करो, एक मोमेंट पे एक आइडिया पे बात करो। जैसे आप अगर ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो तो उसकी जो बॉडी है उसके पैराग्राफ्स में, अगर एक पैराग्राफ में आप एक आइडिया की बात कर रहे हो तो पूरे पैराग्राफ में उसी आइडिया की बात होगी, फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें नेक्स्ट आइडिया की बात होगी। सिंपल राइटिंग रीचेस मोर पीपल, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप जितना सिंपल रखोगे उतना समझने में आसानी होगी और लोग उतना ही आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, आपके कंटेंट की रीच बढ़ेगी। कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स, इनकरेक्ट ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, चाहे आप टाइप कर रहे हो चाहे आप लिख रहे हो, तो इनको अवॉइड करना है। उनके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कब आएगी, नाउन प्रोनाउन की प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। आपको पता है ना वर्ब सेकंड प्लेस पे होता है, जैसे शी कुक्स फूड, शी स्विम्स रियली गुड। स्पेलिंग एरर्स, सिंपल स्पेलिंग चूज करिए सो दैट आपकी मिस्टेक्स कम हो। बहुत हार्श वर्ड्स, बिग बिग वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा मुश्किल वर्ड यूज करोगे तो ऑफ कोर्स, जैसे एक वर्ड है फ्लैबरगास्टेड, देखो सुनने में कितना मुश्किल लग रहा है और लिखने में तो और मुश्किल लग रहा होगा आपको। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है सरप्राइज्ड या शॉक्ड। अब अगर मैं कुछ लिख रही हूं और मैंने उस अपनी राइटिंग में फ्लैबरगास्टेड मेंशन किया है
तो मेरे कुछ ऐसे रीडर्स होंगे जिनको फ्लैबरगास्टेड का मतलब पता नहीं होगा। तो अगर मैं फ्लैबरगास्टेड को शॉक्ड या सरप्राइज्ड से रिप्लेस कर दूं तो ये ज्यादा समझ में आएगा ना, या फ्लैबरगास्टेड ज्यादा समझ में आएगा लोगों को? हाँ, इसलिए मुश्किल वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आसान वर्ड्स यूज करो अपनी राइटिंग में। शॉर्ट चीज, एग्जैक्टली। लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस मतलब अपने सेंटेंस में आपको मेटाफर, इमेजरी, सिंबल्स यूज नहीं करने। जब आप एक प्रोफेशनल राइटिंग लिखते हो उसमें हम ज्यादातर, अगर फॉर्मल आर्टिकल है स्पेशली, तो ऐसी जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं हम वो यूज नहीं करते। हम अपने सेंटेंसेस को बहुत सिंपल रखते हैं, कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस ज्यादा यूज नहीं करने हैं। अब देखो, मिसिंग पंचुएशंस। अब अगर आप किसी जगह पे कॉमा मिस कर दोगे ना तो उसका आंसर, उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग स्कूल। मैम क्लास से आउट हो जाते हैं नेटवर्क के कारण, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग स्कूल, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें टू मिसिंग है। सो करेक्ट क्या होगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। अवॉइडिंग मिस्टेक्स, प्रूफ रीड योर वर्क। प्रूफ रीड का मतलब होता है अपना कंटेंट अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को या पीयर को देना प्रूफ रीडिंग के लिए, एरर्स निकालने के लिए, मिस्टेक्स निकालने के लिए। तो अपने कंटेंट को प्रूफ रीड के लिए दें, स्पेलिंग्स चेक करें, ग्रामर चेक करें। किसी भी एआई टूल पे अपना कंटेंट डालो और वहां पे वो आपको एरर्स दे देगा रेक्टिफाई करके। रीड सेंटेंस लाउड। जब आप अपने सेंटेंसेस को लाउडली पढ़ोगे ना तो आपको अपनी मिस्टेक्स कॉन्शियसली पता लगेंगी। अगर आपने कोई वर्ड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लिख रहे होते हैं और हमने अपने दिमाग में वो वर्ड बोला होता है पर लिखने में भूल जाते हैं। पता नहीं आपके साथ कभी हुआ है या नहीं, पर मेरे साथ तो बहुत होता है। इवन चैट पे भी बहुत होता है मेरे साथ। अगर मैं कोई मैसेज टाइप कर रही हूँ तो मैंने वो मैसेज अगर अपने मन में बोला तो उसका वर्ड एक मेरे माइंड में रह गया बट आई कुडंट राइट दैट। तो इससे क्या होता है, अगर आप अपने कंटेंट को लाउडली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने बचपन से सुना होगा। तो रोज प्रैक्टिस करनी है। स्नेहा इज सेइंग यस, मेरे साथ तो हमेशा होता है। हाँ, मेरे साथ भी होता है। प्रैक्टिस रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस करो, आपके राइटिंग स्किल ग्रेजुअली इवेंचुअली बढ़ते जाएंगे अच्छे से। एक्टिविटी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट विल करेक्ट द फॉलोइंग। शी गो टू मार्केट, आई हैज अ बुक, दे इज प्लेइंग। ओके, चलो इसका आंसर पहले मुझे फर्स्ट का आंसर दो। शी गो टू मार्केट चैट बॉक्स में। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट रिप्लाई करो फिर बाकी दो भी सॉल्व करते हैं। She goes to market. Exactly, Suhani. Very good. एक ही रिस्पॉन्स बस। ओके, अब दूसरा सेंटेंस, आई हैज अ बुक। आई हैव अ बुक, वेरी गुड। स्वाति, she goes to market. Suman, yes, yes, she goes to market. she go to market नहीं, हमें she go to market तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है, she goes to market आएगा क्योंकि ग्रामेटिकली she goes to market is correct. I have a book, yes. They are playing, exactly, they are playing. ठीक है, she goes to market। तो पहले का आंसर है she goes to market। मैम कैसे पता चलेगा क्लास कंप्लीट?
जब मैं लीव कर दूंगी, जब पूरा टाइम हो जाएगा। वी आर रीडिंग, हाँ वी आर रीडिंग यहाँ पे नहीं है, पर ठीक है आपने एग्जाम्पल दी है। ओके, डिस्कशन, अब डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट करो और कोई एक आंसर कर दे इसका। थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी मेरा माइक बंद था। नहीं नहीं, आई एम हियर। सो हमने व्हाट इज सेंटेंस पढ़ा, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? नाउन, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। A sentence is a group of words that make a complete sense. Yes, Suhani. Why is grammar important? अब ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रामर अच्छी होगी तो कंटेंट की रीडेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा समझ में आएगा, रीडर्स को मुश्किल नहीं होगी उस कंटेंट को पढ़ने में। हाउ कैन वी इम्प्रूव राइटिंग? ये देखो इस स्लाइड में हमने पढ़ा था, हाउ कैन वी इम्प्रूव राइटिंग बाय अवॉइडिंग मिस्टेक्स। हम अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अपनी राइटिंग को ऐसे इंप्रूव करना है, प्रूफ रीड करके। अपना कंटेंट प्रूफ रीड करिए, प्रूफ रीडिंग के लिए दीजिए, स्पेलिंग्स चेक करें, ग्रामर चेक करें, कहाँ पे एरर्स है, कहाँ पे मिस्टेक्स है। जोर से पढ़ो अपना कंटेंट, जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ो। ओके, स्नेहा इज सेइंग आंसर। ओके, ठीक है। हाँ स्नेहा, आपके पास है असेस माइक का, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, अब क्वेश्चन करिए, फिर हम रिप्लाई देंगे। हाँ, हाउ कैन बी इम्प्रूव राइटिंग? मैम ग्रामर को पढ़ के और प्रोनाउंस, नाउन्स, ये सब को अच्छे से पढ़ के हम अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, हम राइटिंग ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम अपने स्पेलिंग्स चेक करें, लिखने के बाद देखें, अपना कंटेंट प्रूफ रीड करें, उसको बार बार पढ़ें, जोर से पढ़ें, सो दैट हमें पता चले कि हमने कहाँ गलती करी है। ठीक है। हाँ जी मैम।
ओके, सो ये आपका असाइनमेंट है, माय डेली रूटीन। आपने क्या करना है, 5-6 सेंटेंसेस लिखने हैं, ग्रामर अच्छी यूज करें, सेंटेंसेस को सिंपल रखें, ज्यादा उनको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस का यूज करो, कॉमन वर्ड्स यूज करो, फिर मिस्टेक्स देखो। मैम कल का असाइनमेंट हम बना लिए हैं। ओके, स्नेहा नाम है ना आपका? हाँ जी मैम। ओके स्नेहा, आपने इस असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है तो उसको अपने पास रखिए, ओके मैम, ठीक है मैम। ठीक है। और ये आपकी असाइनमेंट है कल के लिए, राइट अ शॉर्ट, थोड़ा जूम करूं, ओके। मैम आप चेक नहीं करोगे? नहीं, मैं अभी नहीं करूंगी चेक। ओके मैम। आपने 5 सेंटेंस लिखने हैं, 5 या 6 सेंटेंस लिखने हैं अपनी डेली रूटीन पर, बस। ओके। ग्रामर अच्छी रखना, ठीक है। यस मैम। मिस्टेक्स चेक करना, प्रूफ रीड करना, जोर से पढ़ना, फिर मैं कल की क्लास में देखूंगी। ओके मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। Yes, मेरी ma'am. नेक्स्ट क्लास है अभी 7 बजे, तो मैं आप कल मिलेंगे हम अब न्यू सेशन में, सेम टाइम। Thank you मैम, बाय मैम। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।